गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और आप डिक्टेशन के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल स्टानो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की PDF मिल जाएगी। सो इमीडिएटली ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। जीवन में यदि कुछ विशिष्ट करने की इच्छा बलवती हो तो उसकी पूर्ति के लिए संकल्प शक्ति बहुत आवश्यक है। बचपन में चलना सीखने के दौरान हम कितनी बार गिरते हैं, लेकिन चलने की आकांक्षा से फिर उठ खड़े होते हैं। यही सबक हमें जीवन पर्यंत दोहराना होता है। वास्तव में अपनी गलतियों से सीख लेकर सुधार की राह पर आगे बढ़ना ही जीवन है। सीखने की यह यात्रा बड़ी लंबी होती है, गलतियों से भरी होती है, लेकिन उसकी कठिनाइयों से घबराकर चलने से विमुख होने का विचार त्यागना ही होगा। यह संकल्प की शक्ति से ही संभव है। सकारात्मक आत्मविश्लेषण एक प्रकार से हमारी संकल्प शक्ति का आधार है। इससे आप स्वयं के प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक बन सकते हैं। यही मार्गदर्शन आपकी पराजय को विजय में रूपांतरित कर देगा। जीवन में ऐसे दिन भी आते हैं जब मन को निराशा घेर लेती है। तब स्वयं पर शंका होने लगती है कि हम अमुक कार्य कर पाने में सक्षम हैं अथवा नहीं। उस स्थिति में सकारात्मकता ही लक्ष्य संधान करती है। विख्यात प्रशिक्षक पीट कैरल कहते हैं कि यदि आप महसूस करते हैं कि आप थक गए हैं तो वाकई आप थका हुआ महसूस करते हैं। यही निराशाजनक भाव आपको लक्ष्य पर पहुंचने में पहाड़ जितनी बाधाएं खड़ी करेगा। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति के संकल्प का स्तर समान नहीं होता, किंतु संभावना सभी में विद्यमान होती है। ऐसे में यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन संभावनाओं को कितना भुनाते हैं। पैरा चेंज। कुछ लोग सदैव सही समय की प्रतीक्षा में रहते हैं। वह यह ध्यान रखें कि सही समय कभी नहीं आता। जो वर्तमान है वही सबसे सही समय है, क्योंकि उसी में आप किसी कार्य को कर सकते हैं। प्रश्न है तो बस समर्पण एवं संकल्प का। हमारे शास्त्र और मनीषी भी यही संदेश देते हैं कि उठो, जागो और कर्तव्य पथ की ओर बढ़ चलो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की पूर्ति ना हो जाए। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। उत्तराखंड में एक और बार नेतृत्व परिवर्तन से यही प्रकट हुआ कि भाजपा ने करीब 4 महीने पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया था तो पर्याप्त सोच विचार
नहीं किया था। भले ही सांसद तीरथ सिंह रावत को इस आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाना बेहतर समझा गया हो कि उनके नाम पर सभी विधायक सहमत हो जाएंगे, लेकिन कम से कम यह तो सोचा ही जाना चाहिए था कि 6 महीने के अंदर उन्हें विधायक बनना होगा। यदि इस बारे में कुछ सोचा नहीं गया तो इसे अदूरदर्शिता के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता, और यदि सोचा गया था तो फिर उन्हें उपचुनाव क्यों नहीं लड़ाया गया। समझना कठिन है कि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद सल्ट विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में क्यों नहीं खड़े हुए। क्या वह वहां से अपनी जीत की संभावनाएं नहीं देख रहे थे। सवाल यह भी है कि जब निर्वाचन आयोग ने रिक्त सीटों वाले गंगोत्री और हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने से इनकार ही नहीं किया तो फिर इस नतीजे पर कैसे पहुंच जाया गया कि यहाँ उपचुनावों की नौबत नहीं आने वाली। क्या यह बेहतर नहीं होता कि भाजपा संवैधानिक संकट का हवाला देकर निर्वाचन आयोग से गंगोत्री एवं हल्द्वानी में उपचुनाव कराने का आग्रह करती और इनमें से किसी एक क्षेत्र से तीरथ सिंह रावत चुनाव मैदान में उतरते। जब निर्वाचन आयोग इस आग्रह को ठुकरा देता तब फिर मजबूरी में वह किया जाता जो गत दिवस किया गया। पैराचेन अभी तो ऐसा लगता है कि तीरथ सिंह रावत ने चुनाव लड़ने के बजाय मैदान छोड़ देना बेहतर समझा। अब जब विधानसभा चुनाव में 7-8 महीने का ही समय शेष रह गया है, तब उत्तराखंड में फिर से नेतृत्व परिवर्तन की नौबत आना यही बताता है कि भाजपा समझ नहीं पा रही कि उसे राजनीतिक चुनौती का सामना कैसे करना है। यह ठीक है कि भाजपा ने विधायक पुष्कर सिंह धामी को नया मुख्यमंत्री चुनकर उस गलती को सुधार लिया जो उसने लगभग 4 महीने पहले लोकसभा सदस्य तीरथ सिंह रावत को नेतृत्व सौंप करके की थी। लेकिन नए मुख्यमंत्री के लिए उन चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं होगा जो चुनाव के मुहाने पर खड़ी किसी सरकार के समक्ष होती है। इसमें संदेह है कि नए मुख्यमंत्री इतने कम समय में जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। जो भी हो, भाजपा को 5 साल के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह तीसरे चेहरे का चयन करना पड़ा, उससे इस राज्य में बार बार मुख्यमंत्री बदले जाने की पुरानी बीमारी का नए सिरे से उभार होता हुआ ही दिखा। स्टॉप।